जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें हमारे पास वही सेम स्टेटमेंट है जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में थी। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ, कि इस ग्राफ के अंडर जो एरिया है वो टोटल ट्रेवल डिस्टेंस के बराबर है। सिर्फ सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिफरेंस ये है कि सेकंड में जो है वो हमने इन दोनों का अलग अलग एरिया फाइंड किया था, ट्रायंगल का जो है वो इसका अलग फाइंड किया था और रेक्टेंगुलर का जो है वो अलग फाइंड किया था और उनको प्लस किया था। लेकिन थर्ड में जो है वो हमने ऐसा नहीं करना। थर्ड में जो है वो टोटल का एरिया हमने इकट्ठा ही निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास जो है ये कुछ इस तरह की शेप बन रही है। इस तरह की यहां पर आपके पास ओ डी सी बी ए ये है। तो अगर तो हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर शेप हो तो उसका जो है वो हम एरिया निकाल लेते हैं, लेकिन ये जो है रेक्टेंगुलर शेप नहीं बन रही। यहाँ पर जो है ये जो है वो हमारे पास ना ट्रायंगल बन रही है ना रेक्टेंगुलर शेप बन रही है। तो इसमें हमारे पास विड्थ जो है ये वाली विड्थ तो सेम है, लेकिन जो लेंथ है उसमें डिफरेंस है। ये बी डी जो है ये ग्रेटर लेंथ है और ये ए ओ जो है ये स्मॉलर लेंथ है। तो हम इधर लिखेंगे जी एरिया ऑफ बी डी ओ ए। तो बी डी ओ ए का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ जो है वो अब एवरेज ले लेंगे। तो हम जो है एस इज इक्वल टू एवरेज लेंथ कैसे लेंगे कि हमारे पास जो है वो लेंथ का फार्मूला हमारे पास होता है जी एल मल्टीप्लाई डब्ल्यू। लेकिन एवरेज लेंथ लेने के लिए हम जो है वो यहाँ पर ये लेंथ भी ले लेंगे और ये वाली लेंथ भी ले लेंगे और उसको 2 पे डिवाइड करवा देंगे। तो एक लेंथ है हमारे पास बी डी प्लस दूसरी लेंथ है हमारे पास ए ओ बी डी ए ओ। तो डिवाइड बाय हम इसको जो है वो 2 पे करवा लेंगे और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास जो है वो ये विड्थ आ जाएगी ओ डी। ये हमने कैसे निकाला है जी, ये देखें कि हमारे पास फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ की हमने एवरेज ले ली, ये वाली लेंथ भी ले ली, ये वाली लेंथ भी ले ली, यानी कि बी डी भी ले ली ए ओ भी ले ली। बी डी और ए ओ दोनों लेके 2 पे डिवाइड करवा लिया तो हमारे पास एवरेज लेंथ निकल आई। और विड्थ की जगह पर हमारे पास ये देखें ये विड्थ है हमारे पास, चौड़ाई जो है वो ओ डी है, ओ डी। तो हमने जो है वो लेंथ ये वाली और मल्टीप्लाई विड्थ करवा दिया। इसमें जो है वो हम वैल्यूज पुट करेंगे तो s इज इक्वल टू बी डी जो है वो आपके पास किसके बराबर है, ये देखें बी डी जो है वो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी के बराबर है। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू बी डी। तो बी डी की जगह पर जो है वो हम लिखेंगे जी वी एफ प्लस ये ए ओ किसके बराबर है हमारे पास, ये ए ओ जो है ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी वी आई के बराबर है। ए ओ जो है वो वी आई के बराबर है। तो ए ओ की जगह पर हम जो है वो वी आई लिखेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय ये ओ डी जो है ये देखें ओ डी हमारे पास किसके बराबर है, टाइम के बराबर है, टी के। ओ डी और ये टाइम जो है ये सेम चीज है, तो ओ डी की जगह पर जो है वो हम टाइम लिख देंगे। अब सबसे ज्यादा मुश्किल जो है वो बच्चों को यहां पर पेश आती है कि इस टी को जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, कैसे करवाना है, क्या करना है। 100% जो है वो यहां पर गलती करके आते हैं। हमने जो है वो गलती करने वाला स्टेप ही इसमें से निकाल देते हैं। हमें यहां पर कोई बिल्कुल आसान चीज है कि टी की वैल्यू चाहिए। टी की वैल्यू जब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके निकाल लेंगे हमारे सारे मसले ही हल हो जाएंगे। हमें इसको कुछ मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है, जस्ट टी की वैल्यू यहां पर पुट करें, आपका मसला सॉल्व हो गया। तो टी की वैल्यू पुट करने के लिए हम यहां पर स्टेटमेंट लिख देते हैं कि यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमारे पास है जी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये हमने सॉल्व की थी। इसमें अब हम क्या करेंगे जी, हम जो है ये वी आई इसके साथ प्लस हो रहा है, इसको इधर लाके माइनस कर देंगे तो ये बनेगा जी वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी।
अब ये देखें, हमने t की वैल्यू निकालनी है, a इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है t के साथ, इसको लाके इधर डिवाइड करवा देते हैं, तो ये vf माइनस वी आई ओवर a इज इक्वल टू t बच गया आपके पास। t की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है जी, vf माइनस वी आई ओवर a। t की जगह पर ये वैल्यू ये वाली जो है ये पुट कर देते हैं, तो ये बाकी सेम एज इट इज, s इज इक्वल टू vf प्लस वी आई डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय ये t की जगह पर vf माइनस वी आई डिवाइड बाय a। t की जगह पर हमारा ये आ गया। अब ये देखें, a भी इधर डिवाइड हो रहा है और ये 2 भी इधर डिवाइड हो रहा है, ये दोनों जो डिवाइड हो रहे हैं इसको इधर इज इक्वल टू की इस साइड पर s के साथ लाके हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये बनेगा हमारे पास 2as इज इक्वल टू vf प्लस वी आई और ये वी एफ माइनस वी आई। तो ये हमारे पास जो है, आपको मैथ में एक फार्मूला याद होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही सेम हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, तो हम स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास आएगा जी 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। और ये हमारे पास जो है वो हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो बड़ी आसानी से सॉल्व कर ली है। इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल बात नहीं है, सब कुछ आसान है, सिर्फ लॉजिक की बातें हैं। बाकी इसमें कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस बात की किसी भी चीज़ की समझ ना आए, आप इसको जो है वो रिपीट करके देखें, बार बार देखें, मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछें, मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि आपको जो है ये मेरे सोल्यूशन की समझ आ रही है या नहीं समझ आती। कमेंट्स जो है वो मैं 100% रीड करता हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपके जो कमेंट्स आप करते हैं वो इग्नोर होते हैं। मैंने 100% अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको पूरी डिटेल से एक एक पॉइंट जो मुझे पता है अपनी बेस्ट एफर्ट्स के साथ मैं आप तक पहुंचा सकूं, ताकि हर वीक से वीक बच्चा जिसको जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जिसको इन बातों की समझ नहीं आती, वो भी जो है वो मुझसे कुछ ना कुछ लर्न करे, सीख कर जाए। मेरी कोशिश यही है कि आपको जो है वो अपनी तरफ से हर चीज़ जो है वो जो मेरे इल्म में है, जो मुझे पता है, वो मैं आप तक 100% कन्वर्ट कर सकूं। 9th क्लास के लिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको जो है वो हर चैप्टर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, जो एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको सारे डिटेल से बताऊंगा। तो इसके बाद इंशाल्लाह जो है मैं नेक्स्ट जो है अब आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की जो है वो वीडियो बना के इंशाल्लाह अपलोड करूँगा।